शुभम द्विवेदी को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। शुभम द्विवेदी की पत्नी को लेकर कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कहां थी। 1 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, मासूम लोगों की जान ली गई। उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था कहां गई थी। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में ये सवाल भी उठाए और आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। इस बात को प्रियंका गांधी ने संसद में कहा और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ और कहा वो भी आपको सुनाते हैं। शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजय, यूपी स्टेट है विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, जिस तरीके से प्रियंका गांधी आज जो संसद के पटल पर कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिवार को भी लेकर उन्होंने बात कही कि उन्होंने कहा कि 1 घंटे तक सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी। क्या सरकार को पता नहीं था कि वहां पर टूरिस्ट आते हैं और हर साल इस तरह की चीजें होती हैं? तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी, सभी के चेहरे और जुबान पर सिर्फ पहलगाम, कश्मीर और इस तरीके की जो बातें हैं वो ही इस पूरे सदन में गूंजेगी, ये तय हो गया है। आज प्रियंका गांधी ने भी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले पर और शुभम द्विवेदी की जैसे पीड़ित परिवार की पत्नी का बयान जब पढ़ा प्रियंका ने, तो उसके बाद यही कहा गया कि आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था और पहलगाम हमले के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, परिवारों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और इसके अलावा भी जो तमाम राजनेता हैं उन्होंने भी सबने एक स्वर में लगभग सरकार को घेरने की कोशिश की है। उसमें अखिलेश यादव भी शामिल है और उसमें विपक्ष के सारे नेता शामिल। लेकिन सवाल यही है कि प्रियंका गांधी के बोलने के बाद सदन में जिस तरीके से जो हंगामा हुआ है, और हंगामे के लिए दोनों ही पक्ष एक तरीके से जिम्मेदार भी होता है और हर बार ये कोशिश जरूर विपक्ष करता है कि सरकार को घेरे, लेकिन किस स्तर पर घेरता है ये तो देखने वाली बात होगी। प्रियंका गांधी ने कोशिश भी यही की है कि पहलगाम हो चाहे सिंदूर हमला हो, इस तरीके की घटनाओं के लिए तमाम बार सरकार को दोषी ठहराया जाए और तमाम बार कोशिश की जाए कि सरकार को घेरा जाए। मल्लिकार्जुन ने भी सदन में अब बात दोहराई है ऑपरेशन सिंदूर पर, एक बार फिर से वही बात कही है कि आखिरकार पहलगाम के पाप का बदला क्या पूरा हो गया है, कब उसमें दोषी आरोपी पकड़े जाएंगे, कब उन पर कार्रवाई होगी। तो आकर विपक्ष पूरा घेरने की कोशिश कर रहा है और बार बार ये सवाल उठा रहा है कि सिंदूर हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम, इस तरीके की जो घटनाएं हुई हैं उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। बिल्कुल विजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रियंका गांधी ने कई सवाल खड़े किए और कानपुर के शुभम द्विवेदी की बात को भी लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार की तरफ कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था आखिर कहां थी।
और इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार बहस के बीच सपा सांसद अखिलेश यादव भी तीखे तेवर नजर आए उनके भी, और कई सवाल उन्होंने खड़े किए। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। 2 लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उनके पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व न हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां? वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है?